दोस्तों, आज प्लेटो की न्याय अवधारणा का विश्लेषणात्मक वर्णन करेंगे। प्लेटो एक यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है। उसे राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है, जिन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक रिपब्लिक में अपने मौलिक एवं महत्वपूर्ण विचार न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रिपब्लिक में न्याय पर विशेष बल देने के कारण इसको न्याय से संबंधित कंसर्निंग जस्टिस अर्थात दूसरे नाम से भी जानते हैं। न्याय सिद्धांत का मूलाधार नैतिकता या सद्गुण माना है, और ये नैतिकता और सद्गुण उन्होंने अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया है। उनके गुरु सुकरात का एक महत्वपूर्ण कथन है, सद्गुण ही ज्ञान है, और इसी को आधार बनाकर उन्होंने अपने पूरे न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्लेटो ने अपने रिपब्लिक ग्रंथ में संवाद शैली के माध्यम से अपने सिद्धांत को स्थापित किया है। संवाद शैली में वो किसी विषय पर अपने शिष्य और मित्रों से, पात्रों से चर्चा करते थे। अंत में न्यायपूर्ण विचार जो निकलता था उसे सभी स्वीकार कर लेते थे। इसी शैली से प्लेटो ने न्याय को अंतरात्मा की वस्तु सिद्ध करते हुए तात्कालिक समय में प्रचलित न्याय के बाह्य तीन प्रमुख सिद्धांतों का खंडन किया है। पहला परंपरागत सिद्धांत, जिसके प्रस्तुतकर्ता सिफोलिस और पॉलीमार्क्स थे। ये पिता पुत्र का इनमें संबंध था। इनका कहना है कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना, सत्य बोलना दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। प्लेटो इस कथन का खंडन करते हुए कहते हैं कि किसी पागल व्यक्ति के हाथ से तलवार छीनना न्याय है, और तलवार देना अन्याय ही हो सकता है, न्याय नहीं। क्रांतिकारी सिद्धांत थ्रेसिमैक्स इन्होंने प्रस्तुत किया था। इनका विचार है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। प्लेटो इस कथन का खंडन करते हुए कहते हैं कि ऐसा न्याय निर्बलों के साथ अन्याय होगा। न्याय तो सर्वहितीय होता है, शक्तिशाली वर्ग का ही नहीं। तीसरा सिद्धांत है, उसे कार्यकारी सिद्धांत कहते हैं, और ग्लाउकन के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है। ग्लाउकन ने कहा है कि न्याय भय का शिशु है जो कमजोरों की आवश्यकता है। प्लेटो इस मत का भी खंडन करते हुए कहते हैं कि न्याय सभी की आवश्यकता है और ये कभी भय का शिशु नहीं हो सकता। इन तीनों ही तात्कालिक प्रचलित सिद्धांतों का खंडन करते हुए प्लेटो अपनी न्याय अवधारणा की स्थापना करता है। तो न्याय अवधारणा क्या है प्लेटो की? तो प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक, जिसे न्याय से संबंधित भी कहा जाता है, में प्रचलित तीनों न्याय सिद्धांतों का खंडन करते हुए कहते हैं कि ये तीनों सिद्धांत न्याय को केवल बाह्य वस्तु मानते हैं, जबकि न्याय तो मानवीय अंतरात्मा का गुण है। प्लेटो के शब्दों में न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता है यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, उचित ढंग से करता है। उसका आचरण स्वयं उसकी न्यायप्रियता का परिचायक है। प्लेटो ने न्याय को दो रूपों में वर्णित किया है। पहला, व्यक्तिगत न्याय। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक मानवीय आत्मा में तीन गुण, विवेक, साहस, संयम पाए जाते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने गुणों के अनुसार कर्तव्य का पालन करे, अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, तो यही वैयक्तिक न्याय कहलाता है। वैयक्तिक न्याय के लिए व्यक्ति की अंतरात्मा के तीनों गुणों में उचित अनुपात होना चाहिए, तभी व्यक्ति न्यायपूर्ण होगा। उचित अनुपात अर्थात साहस और तृष्णा का प्रयोग सदैव विवेक के अनुसार किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार मानवीय अंतरात्मा के तीनों गुणों के अनुरूप ही समाज में तीन वर्ग होते हैं। दार्शनिक वर्ग, जिसमें विवेक की प्रधानता, सैनिक वर्ग, शौर्य की प्रधानता, और उत्पादक वर्ग, तृष्णा की जिसमें प्रधानता होती है।
जब राज्य के तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें, तो सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मानवीय गुण या तत्व के अनुसार और समाज का प्रत्येक वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, तो यही न्याय है। और ये सिद्धांत श्रम विभाजन, कार्य विशेषीकरण, कर्तव्य पालन और अहस्तक्षेप पर आधारित है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो उन्होंने प्रस्तुत किया है उसकी निम्न विशेषताएं प्रकट होती हैं। नंबर 1, न्याय अंतरात्मा की वस्तु है, अर्थात न्याय मानव आत्मा पर आधारित है। नंबर 2, न्याय सिद्धांत नैतिक सद्गुण पर आधारित है, अर्थात सद्गुण ही ज्ञान, इस सुकरात के वाक्य पर आधारित है। हस्तक्षेप, कर्तव्य पालन, विशेषीकरण और सम विभाजन पर आधारित ये सिद्धांत है। चौथा, शिक्षा और साम्यवाद न्याय के 2 आधार स्तंभ माने गए। व्यक्ति तभी न्याय हो सकता है जो वो शिक्षा और साम्यवाद के सिद्धांत से पूर्णतः परिचित हो। नंबर 5, न्याय की स्थापना का दायित्व दार्शनिक राजा को सौंपा गया है। नंबर 6, सामाजिक न्याय सामाजिक एकता और सद्भाव का सिद्धांत है। नंबर 7, प्लेटो का न्याय व्यक्तिगत गुणों या समाज के वर्गों की सामंजस्यपूर्ण स्थिति का दूसरा नाम है। व्यक्तिगत गुणों और समाज के जो वर्ग हैं उनके सामंजस्यपूर्ण स्थिति का दूसरा नाम है। 8, प्लेटो एक नैतिक समाज या राज्य की स्थापना करता है। नंबर 9, न्याय के ये 2 रूपों का वर्णन वैयक्तिक और सामाजिक रूप में करता है। ये प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं निकल के आती है। देखें प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या समालोचना की जा सकती है। इसकी आलोचनाएं करते हैं। नंबर 1, प्लेटो लिखित कानून की कहीं चर्चा नहीं करता। नंबर 2, समाज का स्थैतिक रूप में उन्होंने वर्णन किया है या रखा है, जो जिस वर्ग में वो उसी वर्ग में रहे, अर्थात एक बंद समाज का ये समर्थक रहा है। दार्शनिक राजा सर्वसत्तावादी है, न्याय बनाए रखने का सारा दायित्व दार्शनिक राजा पर है, अतः हो सकता है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे। इसीलिए महान विचारक कार्ल पॉपर ने इसे न्याय का सर्वसत्तावादी सिद्धांत कहा है। नंबर 4, समाज में केवल 3 वर्ग ही नहीं होते, साथ ही तीनों वर्गों में संघर्ष हो तो समाधान का कोई उचित संस्था या व्यवस्था उन्होंने नहीं की है। नंबर 5, अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य पालन पर उन्होंने अत्यधिक बल दिया है। नंबर 7, प्लेटो का सामाजिक न्याय स्पष्ट नहीं है, ना ही वर्तमान संदर्भ निर्बल वर्ग का उत्थान की चर्चा करता है, क्योंकि सामाजिक न्याय का मतलब है निर्बल वर्ग का उत्थान, जो हमें कहीं दिखाई नहीं देता। इन आलोचनाओं के बावजूद प्लेटो के न्याय सिद्धांत का महत्व है। राजनीति और नैतिकता को इन्होंने अंतर संबंधित माना है और गांधी जी ने भी इसी विचार को अपने जीवन दर्शन का आधार बनाया था। साथ ही एम.बी. फॉस्टर महोदय ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत को रचना प्रकल्प मूलक न्याय सिद्धांत कहकर इसको मान दिया है। ये कल्पना मात्र नहीं है। प्लेटो को एक काल्पनिक और दार्शनिक आदर्शवादी विचारक कहा जाता है। उनके न्याय सिद्धांत को भी काल्पनिक माना जाता है, लेकिन एम.बी. फॉस्टर ने कहा है कि ये कल्पनात्मक तो है, लेकिन विशिष्ट प्रकार का कल्पनात्मक है और इसकी जो रचना की गई वो एक व्यवस्थित तरीके से की गई है, इसलिए इसका महत्व है। इसलिए रचना प्रकल्प मूलक न्याय सिद्धांत कहकर एम.बी. फॉस्टर ने प्लेटो के न्याय